कोरोना जब हुआ था कैसे लग रहा था, ये बीमारी क्या करेगा कैसे करेगा पता नहीं। सब आदमी डरा हुआ था कि बच्चा लोग का क्या होगा अगर हमरा कुछ हो गया तो। ऐसा सोचता था कि नहीं सोचता था, हैं? तो उस समय में देश का प्रधानमंत्री ने सबको विश्वास दिलाया और कहा कि गरीब का चूल्हा भी बंद नहीं होना चाहिए, गरीब मरना भी नहीं चाहिए और दवा उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और आज हम सब जिंदा हैं और खास करके माताओं बहनों से हम कहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। आज गरीब के घर में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? सच सच बताइए, हैं? फ्री में राशन दे रहा है कि नहीं? उसमें भी कुछ लोग यहाँ पर कटौती कर रहा है, राज्य सरकार और ऐसे लोग कमीशन खोर लोग गरीब का राशन में भी कटौती कर रहा है जो भारत सरकार भेज रहा है। बात सही है कि नहीं है महेंद्र? ये सब चीजें भी हो रही है क्योंकि आप देख रहे हैं ना, यहाँ का मंत्री लोग का, चपरासी लोग का घर में कितना पैसा मिल रहा है, वो गरीब का पैसा है। गरीब का पैसा सबको काट काट करके, कैंची मार मार करके, लूटपाट मचा करके, भ्रष्टाचार और घोटाला करके अपना तिजोरी भर रहा था। तो यहाँ के जो लोग हैं आज सरकार में, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आपके हिस्सेदारी लूटने का काम कर रहे हैं। बोलिए, उसको आप वोट दीजिएगा? हैं? जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। तो वो आपसे वोट मांगने आ रहा, क्या है आपको फिर लुभावना बात बोलेगा, जो तो होते रेत पिया, बोला भारतीय जनता पार्टी जमीन लूट लेगा। अरे सुनील सोरेन यहाँ पर काम कर रहा था, आज पार्टी उसको दूसरे काम में लगाएगी। हमारा लूटने का काम नहीं, हमारा बांटने का काम है, लोगों को अधिकार दिलाने का काम है। और अधिकार कैसे दिलाते हैं? आज नो अड़ंग करबो गलमराव कना संथाली भाषा को 8वीं सूची में किसने मान्यता दिया? बीजेपी ने दिया। ये राज्य किसने बनाया? जोर से बोलिए, बीजेपी ने बनाया। इस राज्य में जो भी विकास का काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ, बाकी तो लूटने में लगा हुआ। हमारे समय में हमने कन्यादान योजना शुरू किया था। बहुत सारे गांव में हम जाते हैं तो बच्ची लोग अभी 5 छू के प्रणाम करने खोजता है। क्यों? बोला तू कन्यादान दी चले। ऐसी योजना हमने शुरू किया था कि नहीं किया था? लेकिन इन लोगों के समय में उसमें भी कमीशन खोरी चल रहा है। बात सही है कि नहीं? बोलिए। ऐसे काम करने वाले लोग एक तरफ है और एक तरफ माँ बहनों का सम्मान, माँ बहनों का इज्जत, माँ बहनों का भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए चिंता किया जा रहा है। अभी मैं भारत सरकार के तरफ से हर ब्लॉक में रेसिडेंशियल स्कूल बना रहा हूँ। 6 क्लास से 12 क्लास तक बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा, उसके लिए हम स्कूल बना रहे हैं कि हमारे बच्चे, लड़कियां, लड़के सब वहां पर पढ़े। लेकिन इधर में बहुत जगह जमीन नहीं दे रहा है राज्य सरकार। बात सही है कि नहीं? गोपी कांदर में बहुत मुश्किल से जगह मिला। हर ब्लॉक में हम रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं, लेकिन जमीन देने में आनाकानी कर रहा है। यहाँ के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बनाए, ये जो तबीयत खराब होता है उसके लिए, कि सबका चेक करके कौन बीमारी होने वाला है, हो सकता है उसके शरीर में क्या है, पहले से जानकारी रहेगा तो इलाज में सुविधा होगा। इसका एक स्पेशल प्रोग्राम भारत सरकार के माध्यम से हमारे मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। हमारे मंत्रालय और हेल्थ मंत्रालय मिलकर के ये जो टीबी का बीमारी पूरे जड़ से खत्म हो जाए उसका अभियान चलाया है। हर जगह चेकअप चल रहा है टीबी का।
ताकि टीबी का बीमारी जो गरीब इलाके में है वो पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। तो हम हेल्थ में, परिवार में बच्चों का, परिवार का हेल्थ कैसे ठीक रहे, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, शरीर कैसे ठीक रहे, इसका चिंता कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसे होगा उसका चिंता कर रहे हैं। रोजगार कैसे मिलेगा। आज जनधन अकाउंट आप लोग का खुला है कि नहीं खुला है, बोलिए तो। सबका, महिला लोग का जनधन अकाउंट खाता खुल रहा है। महिला समिति बना रहे कि नहीं बना रहे। स्वयं सहायता समूह, एसएचजी सब बना रहे हैं। ये भारत सरकार सबको बैंक के साथ लिंक कर रहा है ताकि गांव की महिलाएं सशक्त हो। गांव की महिलाएं सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते, उसकी आत्मनिर्भरशीलता होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी होता है तो सबसे चिंता माँ का होता है, बहन का होता है। माँ अगर बूढ़ी माँ है तो वो चिंता करता है बेटा लोग का क्या होगा, बेटी लोग का क्या होगा। ये सारा चिंता को ध्यान में रख करके भारत सरकार ऐसी योजना शुरू किया है। राशन का योजना, शौचालय का योजना, घर का योजना, पानी का योजना, बिजली का योजना सब शुरू किया है। लेकिन उसमें कमीशन खाने वाला ये राज्य के सारे लोग। आज जो लोग बहुत विलाप कर रहा है, बहुत विलाप कर रहा है। विलाप मतलब हम लोगों को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या कर दिया भाई? आप तो बोल रहे हैं बीजेपी जमीन लूट लेगा, लेकिन खुदे आदिवासी का जमीन लूट रहे। तो इसी में तो जांच हो रहा है। आप कैसे लूट रहे हो, क्यों लूट रहे हो? ये मंत्री लोग के घर में 35 करोड़ कैसे पकड़ा रहा है? ये पैसा किसका है? तो ये भी बोलेगा लूट रहा है, और खुद लूट करके जमा किए हो उसको रिकवरी कर रहा है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गरीब का पैसा का कमीशन खोरी भी प्रगति हो, आपका गांव का भी प्रगति हो। इसलिए नौजवान साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, भविष्य है आपका। आप अपने भविष्य को इस तरीके से गंवाने का काम मत करिए। ये देश आपका, ये मिट्टी आपका, ये धरती या ये जल जंगल ये आपका है, ये जीवन आपका है। खा पी के सिर्फ अपना जीवन को बर्बाद करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। आप पैदा हुए हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी आदमी हैं, हमारा भी कुछ वजूद है, हमारी भी कुछ पहचान है, हमारी भी कुछ संस्कृति है, हमारी भी कुछ परंपराएं हैं। आज मैं अपने संथाली भाइयों से खास करके कहना चाहता हूँ कि आज 8वीं अनुसूची में हमको संथाली भाषा का मान्यता मिला। अगर देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो आपको ये मान्यता नहीं मिलना रहता। तो कांग्रेस का तो 60 साल तक शासन था, जिसके साथ इन लोग तालमेल करके चुनाव लड़ रहा है। ये तालमेल, ये घालमेल काहे का तालमेल है? ये आपस में लूट मचाने का तालमेल है, घपला और घोटाले का तालमेल है। ये जनता का तालमेल, जनता के लिए तालमेल, जनता के भविष्य के लिए नहीं है। और इसलिए आप सबको इस बात का चिंता करना है कि आने वाला भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, जहां देश को सुरक्षित करने के लिए, इसके पहले कभी आतंकवादी, कभी उग्रवादी, कभी ये वादी, कभी वो वादी, और इससे देश की बर्बादी, ये कांग्रेस का नीति रहा है। कभी आतंकवादी को बढ़ा देगा, कभी उग्रवादी को बढ़ा देगा, बनवा देगा।